माय इनोसेंट डॉक्टर। डिस्क्लेमर, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ जनता की मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। एपिसोड 21। वाकई आप हुनर की खान हैं। नटवर लाल, कहाँ हो तुम? देवांशी आवाज देती हुई जैसे ही किचन में जाती है तो वहां नटवर लाल बंधा पड़ा था और अपनी हाथ पैर खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह पर भी कसकर कपड़ा बंधा हुआ था। देवांशी भागकर नटवर लाल के हाथ पैर खोलती है और नटवर लाल हांफता हुआ डर से भरी आवाज में कहता है, दीदी मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग। वो 10-12 लोग थे। उन्होंने मासी के सिर में भी कुछ मारा और बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए हैं। और इतना कहकर नटवर लाल चुप हो जाता है। देवांशी चीखती हुई कहती है, और क्या जल्दी बताऊं? नटवर लाल डरता हुआ कहता है, और आपके लिए ये खत देकर गए हैं। नटवर लाल अपनी जेब से एक खत निकालकर देवांशी को देता है। देवांशी नटवर से लेकर फौरन खत पढ़ती है जिसमें लिखा था, बच्चे वाकई में बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर अपने इन मासूम बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्द से जल्द नीचे लिखे पते पर आ जाओ। और अगर ये खबर गलती से भी कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर तक पहुंची तो एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। बाहर एक काली गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हारे लिए ही है, जल्दी करो। देवांशी खत पढ़कर उसे अपनी मुट्ठी में कसकर फेंक देती है और नटवर से कहती है, काकी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ। देवांशी जैसे ही बाहर निकलती है तो दरवाजे के बाहर एक ब्लैक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है। देवांशी झट से उसमें बैठ जाती है और ड्राइवर फौरन गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अब आगे आधे घंटे बाद देवांशी की गाड़ी एक पुरानी बंद पड़ी लोहे फैक्ट्री के सामने जाकर रुकती है। देवांशी से ही कुछ दूरी पर एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी थी। देवांशी जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलती है तो कुछ आदमी हथियारों के साथ आकर उसे घेर लेते हैं। देवांशी बहुत ही ध्यान से उन सबको देखती है और समझने की कोशिश करती है आखिर ये लोग कौन हैं, क्योंकि वो उन सबको पहली बार ही देख रही थी। देवांशी गुस्से से कहती है, कौन हो तुम लोग? बच्चे कहाँ हैं? तभी सामने खड़ी गाड़ी में से एक 27-28 साल का नौजवान बाहर आता हुआ दिखाई देता है, जिसने एक ब्राउन स्टाइलिश पजामा और ब्लू शेरवानी पहनी हुई थी। शेरवानी पर राजस्थानी कढ़ाई हुई थी और पैरों में नागरा ब्राउन शूज पहने हुए थे। सिर पर राजस्थानी पगड़ी थी और गले में एक मोतियों की माला भी थी। कद लगभग 6 फुट 3 इंच, रंग सांवला, चेहरे पर अफसोस और आंखों में छल साफ नजर आ रहा था। इससे पहले देवांशी कुछ कहती, वो इंसान आगे आकर एक सख्त लहजे से कहता है, महारो नाम राव रतन सिंह है, बीकानेर के राजा राव जयचंद सिंह के पुत्र हैं हम। फिलहाल तो युवराज है, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में बीकानेर की राजगद्दी संभालने वाले हैं। जो कुछ भी हुआ महारे को उसका बेहद अफसोस से। हम आपको इस तरह यहाँ नहीं लाना चाहते थे और ना ही खून खराबा करना चाहते थे, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। उस बूढ़ी औरत ने हमारे आदमियों के काम में अड़चन डालने की कोशिश की, इसलिए इन लोगों को मजबूरन उस बूढ़ी औरत को मारना पड़ा। वो धमकी भरा खत भी सिर्फ कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर को यकीन दिलाने के लिए था, जिससे वो आपको चाहकर भी रोक न सके और उन्हें लगे है कि वाकई बच्चों का अपहरण कर लिया गया है। लेकिन यकीन मानिए, हमने जो कुछ भी किया गया सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए किया। अगर हम आपके बच्चों को यहाँ नहीं लाते तो आपको मजबूरन देव प्रताप सिंह राठौर से शादी करनी पड़ती। आपके बच्चे यहाँ सही सलामत हैं, आपको जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देवांशी को रतन सिंह की एक एक बात बकवास लग रही थी, क्योंकि कल्याणी जी की हालत खराब थी और सीता देवी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। दूसरी तरफ अगर वो वक्त पर अनाथ आश्रम नहीं पहुंची तो देव समझेगा कि वो बच्चों को लेकर भाग गई हैं। ये सब सोचते हुए देवांशी के खून में खद्दे लग रहे थे। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो राव रतन सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहती है, इस मेहरबानी की वजह बताने की जहमत करेंगे आप? और कहाँ है वो आदमी जिसने हमारी दादी अम्मा का खून किया है? राव रतन सिंह के एक इशारे पर एक आदमी आगे आकर देवांशी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। देवांशी एक नज़र उस आदमी को देखती है और गुस्से से कहती है, आप सच से अनजान हैं या फिर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो आदमी नहीं है। युवराज राव रतन सिंह मुस्कुराकर कहते हैं, वाकई आप हुनर की खान हैं। जितना हमने इन 24 घंटे में आपके बारे में जाना और समझा, आपको उससे बढ़कर पाया। लेकिन हमें ताज्जुब है, आपने ये किया तो किया कैसे? आपने पल भर में कैसे पहचान लिया ये वो शख्स नहीं है, जबकि आपने उस शख्स की शक्ल नहीं देखी थी?
देवांशी गुस्से से रतन सिंह को देखती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताए, चलिए फिर कभी बता दीजिएगा, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, हम देव प्रताप सिंह राठौर को आपके साथ जबरदस्ती शादी नहीं करने देंगे। देवांशी गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर कहती है, हमने आपसे मदद की गुहार नहीं लगाई है। आपके जिस भी आदमी ने हमारी दादी पर वार किया है उसे और बच्चों को हमारे हवाले कर दीजिए, वरना देवी मैया की कसम आपने हमारे बारे में 24 घंटे में जितनी जानकारी निकाली है वो आपको कम ही लगेगी और बेहद महंगी पड़ेगी। देवांशी के हौसले को देखकर रतन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो देवांशी की तरफ कदम बढ़ाकर कहता है, ये क्या आप तो नाराज हो रही हैं? हम तो बस आपके हुनर की एक झलक देखना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि हमारे दुश्मन ने आप में ऐसा क्या देखा जो आपकी बिना मर्जी से आपसे ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। खैर, आपकी और उनकी शादी तो हम होने नहीं देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। देवांशी गुस्से से कहती है, अगर आप कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर के दुश्मन हैं तो जंग के मैदान में उनसे मुकाबला कीजिए, और ये शादी कुंवर सा और हमारा मसला है, आपको इसके बीच में नहीं आना चाहिए। कुंवर रतन एक तंज भरे लहजे में कहते हैं, जी नहीं, ये शादी आपके और कुंवर सा के बीच का मसला नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान का मसला है। क्या आपको नहीं मालूम पूरे राजस्थान को आपका इंतजार है? क्या कुंवर सा ने आपको नहीं बताया कि वो आपसे ये शादी क्यों करना चाहते हैं? देवांशी हैरानी से रतन को देख रही थी, क्योंकि ये वही सवाल था जिसका जवाब देवांशी समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जवाब न मिलने पर उसने इस सवाल को वक्त पर छोड़ दिया था। तभी एक आदमी भागकर युवराज रतन सिंह के पास आता है और बहुत ही धीरे से कुछ कहता है, जिसे सुनकर रतन सिंह की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है और वो बहुत ही गुस्से से देवांशी से कहते हैं, अब आप हमारी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपको अपने बच्चे और वो शख्स चाहिए तो आपको अभी इसी वक्त हमसे शादी करनी होगी, वरना न तो आपको वो शख्स मिलेगा और न ही एक भी बच्चा। अब फैसला आपके हाथ में है। एपिसोड 22। हमसे जबरदस्ती करने वाला इंसान अपनी जिंदगी का सुख चैन खो देगा। देवांशी गुस्से से कहती है, अगर आप कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर के दुश्मन हैं तो जंग के मैदान में उनसे मुकाबला कीजिए, और ये शादी कुंवर सा और हमारा मसला है, आपको इसके बीच में नहीं आना चाहिए। कुंवर रतन एक तंज भरे लहजे में कहते हैं, जी नहीं, ये शादी आपके और कुंवर सा के बीच का मसला नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान का मसला है। क्या आपको नहीं मालूम पूरे राजस्थान को आपका इंतजार है? क्या कुंवर सा ने आपको नहीं बताया कि वो आपसे ये शादी क्यों करना चाहते हैं? देवांशी हैरानी से रतन को देख रही थी, क्योंकि ये वही सवाल था जिसका जवाब देवांशी समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जवाब न मिलने पर उसने इस सवाल को वक्त पर छोड़ दिया था। तभी एक आदमी भागकर युवराज रतन सिंह के पास आता है और बहुत ही धीरे से कुछ कहता है, जिसे सुनकर रतन सिंह की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है और वो बहुत ही गुस्से से देवांशी से कहते हैं, अब आप हमारी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आपको अपने बच्चे और वो शख्स चाहिए तो आपको अभी इसी वक्त हमसे शादी करनी होगी, वरना न तो आपको वो शख्स मिलेगा और न ही एक भी बच्चा। अब फैसला आपके हाथ में है। अब आगे। देवांशी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसे देखो उसे देवांशी से शादी करनी थी। देवांशी अपने मन में कहती है, हे देवी मैया, लगता है जब तक मेरे हाथों से एक दो जाया नहीं होंगे तब तक तुमको भी सुकून नहीं आएगा। राव रतन सिंह का हिसाब किताब तो वो बाद में करती, लेकिन वो पहले उस आदमी को खत्म करना चाहती थी जिसने उसकी दादी को मार दिया था। देवांशी अपने गुस्से को अपनी मुट्ठी में कसती हुई कहती है, पहले हमें वो शख्स चाहिए जिसने हमारी दादी अम्मा को मारा है। रतन एक कड़क लहजे में कहता है, वो कोई आम शख्स नहीं है, लेकिन आप उनसे मिलने की इतनी ही चाहत रखती हैं तो ठीक है, हम आपको उस इंसान से जरूर रूबरू कराएंगे। रतन सिंह के एक इशारे पर एक लगभग 50 साल की उम्र का आदमी, जिसने राजपूती लिबास पहना हुआ है और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, वो मूछों को ताव देता हुआ सामने खड़ी गाड़ी से उतरकर देवांशी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और गंदी हंसी के साथ कहता है, हम जानत है इस वक्त तुम हमका मार देना चाहवत हो, लेकिन छोरी ये आसान नहीं बा। हम युवराज के मामा जोरावर सिंह हैं और महारे को मारना आसान काम ना है छोरी। जिस औरत को हमने मारा है वो तो साली बुढ़ी हमका आंख दिखा रही थी, इसलिए मार दिए थारी उस दादी को, और वैसे भी कोई पाप न किए बल्कि पुण्य ही किया है। वो बुढ़ी तो वैसे ही मरने ही वाली थी, कमबख्त साला, धरती का बोझ कम हो गया। जोरावर सिंह रतन सिंह की तरफ बढ़ता हुए कहता है, बेटा रतन, जल्दी से शादी करो, महल में सब इंतजार कर रहे होंगे।
हम जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। युवराज रतन देवांशी को देखते हुए कहते हैं, जी मामा जी। इतना कहकर रतन जैसे ही देवांशी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता तो देवांशी अपने से कुछ दूरी पर खड़े एक आदमी के हाथ से तलवार छीनकर रतन के हाथ पर पल झपकते ही वार कर देती है। देवांशी ने ये सब इतनी फुर्ती से किया था कि युवराज के आदमी चौकन्ने नहीं हो पाए थे। घाव ज्यादा गहरा नहीं था लेकिन खून निकलने लगा था। रतन सिंह अपने हाथ से बहते हुए खून को देखता है और गुस्से से देवांशी को घूरता हुआ कहता है, एक तो हम आपको कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप हैं कि हम पर ही वार कर रही हैं। देवांशी गुस्से से कहती है, आप हमारी मदद नहीं बल्कि कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर से अपनी दुश्मनी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम नहीं जानते कि कुंवर सा हमसे शादी क्यों करना चाहते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमसे जबरदस्ती करने वाला इंसान अपनी जिंदगी का सुख चैन खो देगा। आज आपको एहसास हो जाएगा कि आपने बच्चों को किडनैप करके कोई बहादुरी का काम नहीं किया है, बल्कि अपने लिए मुसीबत को बढ़ाया है। जोरावर सिंह गुस्से से कड़कता हुआ चिल्लाकर कहता है, ऐ छोरी थारी इतनी हिम्मत की युवराज पर वार करें। मत भूल थारे बच्चों की जान अभी भी हमारी मुट्ठी में है। देवांशी तलवार घुमाती हुई जोरावर की तरफ बढ़ती है और गुस्से से कहती है, बिल्कुल मेरे बच्चों की जान थारे कब्जे में है, लेकिन मुट्ठी खोलने के लिए जो वक्त चाहिए वो वक्त थारे पास नहीं है। जोरावर इससे पहले देवांशी की बात मतलब समझ पाता देवांशी आगे बढ़कर जोरावर पर वार कर देती है, लेकिन जोरावर की गर्दन पर लगने से पहले ही रतन सिंह के आदमी देवांशी के वार को रोक देते हैं। जोरावर की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और रतन के एक इशारे पर उसके आदमी देवांशी से लड़ना शुरू कर देते हैं। जोरावर रतन सिंह के पास आकर कहता है, युवराज हमें राजकुमारी को सही सलामत जोधपुर लेकर जाना होगा। रोन को अपने आदमियों को, अगर राजकुमारी को कुछ हो गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कुछ ही मिनटों में देवांशी ने माहौल बदल दिया था। देवांशी की तलवारबाजी बहुत गहरे वार कर रही थी और उसके वारों रतन सिंह की आंखों को बांध लिया था। रतन सिंह हैरानी और दिलचस्पी से माहौल की गर्माहट को महसूस कर रहा था। रतन सिंह देवांशी को देखता हुआ कहता है, फिक्र मत कीजिए, ये आग नहीं ज्वालामुखी है, इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। इन्हें झुकाना इतना आसान नहीं है। इन्हें झुकाने के लिए इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। उस बुढ़िया की मौत इन्हें कमजोर नहीं कर पाए, लेकिन हालात बता रहे हैं कि बच्चों के लिए ये कुछ भी कर सकती है। जोरावर सिंह युवराज को समझाते हुए कहता है, युवराज वक्त बहुत कम है हमारे पास। मत भूलो कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर राजकुमारी को हर तरफ ढूंढ रहा होगा। वो राजकुमारी तक पहुंचने के लिए कितना कुछ कर चुका है और कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर का यहाँ तक पहुंचना इतना मुश्किल भी नहीं है। रतन सिंह एक नज़र अपने घाव की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, मामा जी सामने का नज़ारा देखिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम दुनिया में ही आ जाए हैं। इस नज़ारे को हमें अपनी आंखों में भर लेने दीजिए। देवांशी अब तक रतन के आधे से ज्यादा आदमियों को भी कर चुकी थी। जोरावर माहौल की संजीदगी को समझते हुए कहता है, युवराज होश में आइए, वक्त के तकाजे को समझिए और नज़ारे को अपना बनाने की सोचिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी खुशफहमी हाथ में आए, इस बेहतरीन मौके को हवा कर देंगे। रतन सिंह मामा जी को देखते हुए हवा में ताली बजाते हैं, जिसके बाद रतन सिंह के सभी आदमी अपने वार रोक देते हैं और देवांशी से दूर होकर खड़े हो जाते हैं। देवांशी हैरानी से अपने चारों तरफ देखती है। तभी एक सिसकियों से भरी हुई आवाज उसके कानों में पड़ती है, दी दीदी दीदी दीदी। देवांशी अपनी नज़र दौड़ाकर एक फिक्र के साथ इधर उधर देखती है। देवांशी ने पल भर में इस आवाज़ को पहचान लिया था। ये आवाज़ मिताली की थी, जो फैक्ट्री के अंदर से भागकर आरुषि की तरफ आ रही थी। मिताली भागकर देवांशी से आकर चिपट जाती है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका सांस फूल रही थी। वो सही से नहीं बोल पा रही थी। देवांशी मिताली के बिखरे हुए बालों को सही करती हुई कहती है, मिताली शांत हो जाओ। मेरा बच्चा क्या हुआ है? देखो अब दीदी आ गई हैं। हम आप सबको यहाँ से लेकर जाएंगे। आप बताएं बाकी सब कहाँ हैं? मिताली की हालत बता रही थी कि उसे बहुत डराया गया है। मिताली जैसे ही अपनी सांसों पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो अपने सर को पकड़ती हुई जमीन पर बैठ जाती है और दर्द की वजह से जोर से चीखने लगती है। देवांशी के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो मिताली के सर को पकड़ती हुई कहती है, मिताली बेटा क्या हो रहा है? मिताली इधर देखो, हमारी तरफ देखो। मिताली जोर से अपनी आंखें बंद करके रोती हुई कहती है, दीदी पहले की तरह बहुत तेज दर्द हो रहा है।
बाकी सब अंदर है, गंदे आदमी ने सबको बांध कर रखा हुआ। छोटी भी बहुत रो रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। जोरावर सिंह अपनी गहरी कड़क आवाज में कहता है, छोरी तू अकेली हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अभी वो सब बच्चे सही सलामत हैं, लेकिन अगर थारे ने हमारी बात नहीं मानी तो एक भी बच्चे को यहाँ से नहीं ले जा पाएगी। जोरावर सिंह जैसे ही आगे बढ़कर मिताली को देवांशी से अलग करने के लिए हाथ बढ़ाता है, देवांशी पास में पड़ी तलवार को उठाती है और गुस्से से जोरावर सिंह के हाथ पर वार करती है और एक बार में ही जोरावर के हाथ उसके बाजू से अलग कर देती है। देवांशी गुस्से से चीखती हुई कहती है, खबरदार, अगर हमें छूने की भी कोशिश की। एक पल के लिए हर तरफ खामोशी फैल जाती है। देवांशी जैसे ही दूसरा वार करने के लिए खड़ी होती है, तभी 5-6 गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। एपिसोड 23। देवांशी का गुस्सा। मिताली जोर से अपनी आंखें बंद करके रोती हुई कहती है, दीदी पहले की तरह बहुत तेज दर्द हो रहा है। बाकी सब अंदर है, गंदे आदमी ने सबको बांध कर रखा हुआ। छोटी भी बहुत रो रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। जोरावर सिंह अपनी गहरी कड़क आवाज में कहता है, छोरी तू अकेली हमारी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अभी वो सब बच्चे सही सलामत हैं, लेकिन अगर थारे ने हमारी बात नहीं मानी तो एक भी बच्चे को यहाँ से नहीं ले जा पाएगी। जोरावर सिंह जैसे ही आगे बढ़कर मिताली को देवांशी से अलग करने के लिए हाथ बढ़ाता है, देवांशी पास में पड़ी तलवार को उठाती है और गुस्से से जोरावर सिंह के हाथ पर वार करती है और एक बार में ही जोरावर के हाथ उसके बाजू से अलग कर देती है। देवांशी गुस्से से चीखती हुई कहती है, खबरदार, अगर हमें छूने की भी कोशिश की। एक पल के लिए हर तरफ खामोशी फैल जाती है। देवांशी जैसे ही दूसरा वार करने के लिए खड़ी होती है, तभी 5-6 गाड़ियां आकर रुकती हैं। अब आगे, ये सब कुंवर देव प्रताप सिंह राठौर की गाड़ियां थीं। एक एक करके सभी गाड़ियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और देव के आदमी वहां मौजूद रतन सिंह के आदमियों को मारने लगते हैं। जोरावर का हाथ उसके धड़ से अलग हो चुका था और बहुत खून भी बह रहा था। उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। जोरावर दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। जोरावर सिंह का कटा हुआ हाथ देखकर दर्द से चिल्लाती हुई मिताली डर की वजह से बेहोश हो जाती है। देवांशी का ध्यान जैसे ही देव के आदमियों की वजह से जोरावर से हटता है, रतन सिंह देवांशी पर वार करने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और देवांशी पर वार करना शुरू कर देता है। रतन सिंह का पहला वार देवांशी के बाजू को छूकर निकलता है और देवांशी के बाजू से खून निकलने लगता है। देवांशी झट से अपने बहते खून को देखती है। देवांशी गुस्से से तलवार पर अपनी पकड़ कसती हुई रतन सिंह पर वार करना शुरू करती है। देव अभी भी राघव के साथ अपनी गाड़ी में आराम से शादी की शेरवानी में तैयार बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। राघव उस कातिलाना मुस्कान की पीछे की वजह जानने के लिए बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, हुक्म सा, राजकुमारी मुसीबत में है और आप मुस्कुरा रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई, जबकि आपको तो आगे बढ़कर राजकुमारी की मदद करनी चाहिए थी। राघव एक बहुत मस्त मोला इंसान था। वो देव से डरता जरूर था, लेकिन जो भी उसके दिल में होता था वो फौरन देव से पूछ लेता था। राघव की बात सुनकर देव एक सख्त लहजे से कहता है, लगता है आपको हमारी कल की बात ठीक तरह समझ नहीं आई। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो जैसलमेर की राजकुमारी थी, लेकिन अब ये जोधपुर की रानी सा है और हम चाहते हैं कि अब आप इन्हें रानी सा कहकर ही पुकारें। माफ कीजिए हुक्म सा, आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। देव देवांशी को देखता हुआ कहता है, क्या इन्हें देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि रानी सा को हमारी मदद की जरूरत है? क्या वो बीकानेर के युवराज के लिए अकेली काफी नहीं है? और रही बात हमारे मुस्कुराने की, तो हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि रानी सा ने जोधपुर पहुंचने से पहले ही जोधपुर के दुश्मनों का संहार करना शुरू कर दिया। अब आप जाइए और बच्चों को सही सलामत लेकर आइए, और वो बच्ची जो वहां बेहोश पड़ी है अगले 10 मिनट में हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और ये आप कैसे करेंगे, ये आपका मसला है, जल्दी कीजिए। राघव गाड़ी से निकलकर जैसे ही बच्ची को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ता है, तो देवांशी रतन सिंह को एक गहरा जख्म देकर राघव के पास जाती है और तलवार को राघव की गर्दन के सामने करती हुई गुस्से से कहती है, कहाँ लेकर जा रहे हो? राघव हकलाती हुई आवाज में कहता है, रानी सा, हम तो बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। देवांशी एक नज़र देव की गाड़ी की तरफ देखती है। देव भी अब तक गाड़ी से बाहर आ चुका था और बहुत ही आराम से सामने का नज़ारा देख रहा था। देव को देखते हुए देवांशी राघव से कहती है, सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर राधिका के पास इस बच्ची को लेकर जाएगा, और अगर आपने जरा भी होशियार दिखाने की कोशिश की तो मौका मिलते ही हम आपकी गर्दन आपके धड़ से अलग कर देंगे।
राघव देवांशी की आंखों में गुस्से की आग को देखता हुआ कहता है, जी रानी सा। इतना कहकर राघव बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे गाड़ी में डालकर खुद हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। राघव ने अपने आदमियों से दूसरे बच्चों को अंदर से बाहर लाने के लिए भी बोल दिया था। देवांशी जैसे ही पलटकर रतन सिंह को देखती है तो रतन सिंह तलवार लिए देवांशी की तरफ ही बढ़ रहा था। देवांशी के कई बार रतन सिंह को जख्मी कर चुके थे। देवांशी के हाथ से भी खून बह रहा था और देव की नज़र देवांशी के जख्म पर थी और रतन सिंह के लिए गुस्सा देव की मुट्ठी में कसा हुआ था। देवांशी गुस्से से कहती है, रतन सिंह तुम्हारी दुश्मनी कुंवर सा है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम कुंवर सा से अपनी दुश्मनी निभाओ। अभी भी वक्त है, हमारे बच्चे हमें लौटा दो, शायद हम तुम्हारी जान छोड़ बख्श दें, वरना आज ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे ये आधे मर चुके मामा जोरावर सिंह जी। लगभग 10 मिनट बाद रतन सिंह से लड़ते हुए देवांशी का कुर्ता किसी चीज में अटककर पेट पर से फट गया था और देवांशी के बाजू से उसकी आस्तीन भी रतन सिंह की तलवार के वार की वजह से कट गई थी। देवांशी का गौरा पेट और गौरे बाजू से खून निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। रतन सिंह अपनी गंदी नज़र देवांशी के शरीर पर घुमाते हुए कहता है, अगर हम चाहें तो पल भर में आपके उन अनाथों को कफन के लायक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको हासिल करना चाहते हैं और वो भी अपनी ताकत से। और आप जिस कुंवरसा के बारे में बात कर रही हैं वो तो इतनी हिम्मत भी नहीं रखते कि यहाँ आकर हमारी तलवार को आप पर वार करने से ही रोक सकें। वो हमसे मुकाबला क्या करेंगे? वो यहाँ आपको बचाने नहीं बल्कि सिर्फ यहाँ आपका तमाशा देखने आए हैं। जब देवांशी को एहसास होता है कि रतन सिंह उसके शरीर को अपनी गंदी नज़र से छू रहा है तो उसका खून उसकी रगों में दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगता है और देवांशी का गुस्सा अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। देवांशी रतन सिंह पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार रतन सिंह पर झपकते ही अपनी जगह से दूसरी तरफ घूमकर देवांशी का हाथ पीछे से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से देवांशी के गोरे पेट को छूने की कोशिश करता है। देवांशी को जैसे ही अपने पेट पर रतन सिंह की उंगलियों की एक हल्की सी छुअन महसूस होती है, देवांशी अपनी आंखें बंद करके गुस्से से पीछे की तरफ घूमकर सीधा रतन सिंह की गर्दन पर वार करती है और पल झपकते ही रतन सिंह की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है। एपिसोड 24। कोई अधिकार नहीं है आपका हम पर। रतन सिंह अपनी गंदी नज़र देवांशी के शरीर पर घुमाते हुए कहता है, अगर हम चाहें तो पल भर में आपके उन अनाथों को कफन के लायक कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको हासिल करना चाहते हैं और वो भी अपनी ताकत से। और आप जिस कुंवरसा के बारे में बात कर रही हैं वो तो इतनी हिम्मत भी नहीं रखते कि यहाँ आकर हमारी तलवार को आप पर वार करने से ही रोक सकें। वो हमसे मुकाबला क्या करेंगे? वो यहाँ आपको बचाने नहीं बल्कि सिर्फ यहाँ आपका तमाशा देखने आए हैं। जब देवांशी को एहसास होता है कि रतन सिंह उसके शरीर को अपनी गंदी नज़र से छू रहा है तो उसका खून उसकी रगों में दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगता है और देवांशी का गुस्सा अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। देवांशी रतन सिंह पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार रतन सिंह पर झपकते ही अपनी जगह से दूसरी तरफ घूमकर देवांशी का हाथ पीछे से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से देवांशी के गोरे पेट को छूने की कोशिश करता है। देवांशी को जैसे ही अपने पेट पर रतन सिंह की उंगलियों की एक हल्की सी छुअन महसूस होती है, देवांशी अपनी आंखें बंद करके गुस्से से पीछे की तरफ घूमकर सीधा रतन सिंह की गर्दन पर वार करती है और पल झपकते ही रतन सिंह की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देती है। अब आगे देव की आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि देवांशी से इस हद का अंदाजा तो देव को भी नहीं था। देव को लगा था कि देवांशी रतन सिंह को अधमरा करके छोड़ देगी, और शायद होता भी यही अगर रतन सिंह की नज़रों और उसके हाथों ने देवांशी की शान में गुस्ताखी न की होती। और जो गुस्ताखी रतन सिंह ने की थी, देवांशी की नज़र में वो गुस्ताखी नज़रअंदाज करने वाली गुस्ताखी नहीं थी। वैसे तो डॉक्टर हिमांशु का हाल भी यही होता, लेकिन उस मामले में देवांशी मजबूर थी, क्योंकि देवांशी के ऊपर डॉक्टर हिमांशु के कई एहसान थे और देवांशी की शादी भी होने वाली थी डॉक्टर हिमांशु से, इसलिए उसने आज तक देवांशी ने डॉक्टर हिमांशु को बर्दाश्त किया था और वक्त पड़ने पर अक्सर अपने कड़वे अल्फाजों से ही डॉक्टर हिमांशु को जवाब दिया था। रतन सिंह के लगभग सभी आदमी को देव के आदमियों ने मार दिया था। इस वक्त देव के सभी आदमी बिना पल के झपकाए रतन सिंह के कटे हुए सर को देख रहे थे और देवांशी से खौफ खा रहे थे। देवांशी भी अपनी लंबी सांसों से उस कटे हुए धड़ को देख रही थी। देवांशी जैसे ही अपने चारों तरफ नजरें घुमाती है तो देव के सभी आदमी अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। देव अपने लंबे कदमों से देवांशी की तरफ बढ़ता है
और पास में पड़े देवांशी के दुपट्टे को उठाकर उसे चारों तरफ से कवर कर देता है। देव की नज़रों में कोई घिनौनापन नहीं था, लेकिन फिर भी देवांशी की नज़रों में देव के लिए बेहद गुस्सा था। देव के एक इशारे पर उसके आदमी युवराज रतन सिंह के धड़ और कटे हुए सर को उठाकर वहां से ले जाते हैं और रतन सिंह के सभी आदमियों की लाशों को भी वहां से ले जाते हैं। देवांशी खा जाने वाली नज़रों से देव को देख रही थी, जो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था, जबकि उसकी दुश्मनी की वजह से देवांशी एक डॉक्टर से आज एक कातिल बन चुकी थी। तभी देवांशी के कानों में बच्चों की आवाज़ आती है और देवांशी जल्दी से अपने बिखरे हुए बालों को सही कर लेती है। बच्चे भागकर देवांशी से चिपट जाते हैं और एक के बाद एक उससे कई सवाल करने लगते हैं। देवांशी उन्हें समझाती हुई कहती है, अभी आप सब घर चलो, वहां जाकर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। छोटी देव को देखती हुई कहती है, दीदी ये कौन है? हमने कहा ना सब घर चलिए, हम बताते हैं आप सबको। दीदी वो सारे गंदे अंकल कहाँ चले गए हैं? वो सब भाग गए हैं। उन्हीं बच्चों में से एक लड़का कहता है, दीदी आपने सबको मारकर भगा दिया। बच्चे देवांशी से लगातार सवाल किए जा रहे थे और देवांशी समझ नहीं पा रही थी वो कैसे उन सबके इन सारे सवालों के जवाब दे। देव अपने एक आदमी को इशारा करके बुलाता है और बच्चों को सुनाते हुए थोड़ा जोर से कहता है, पता करो अब शेर यहाँ से कितनी दूर है और इस जगह वो लगभग कितनी देर में पहुँच जाएगा। बच्चे देव की बात सुनकर डर जाते हैं और बहुत ही धीमी आवाज में देवांशी से कहते हैं, दीदी क्या ये शेर का घर है? देवांशी उन्हें समझाती हुई कहती है, नहीं ये शेर का घर नहीं है, लेकिन एक शेर रास्ता भटककर जंगल से शहर की तरफ आ गया है। अब चलो जल्दी, यहाँ से शेर आने वाला है। देवांशी बच्चों को समझाकर देव के आदमियों के साथ उन सबको आश्रम में भेज देती है। बच्चों के जाते ही देव देवांशी से कहता है, आपको रतन सिंह को जान से नहीं मारना चाहिए था। अब आपकी वजह से बीकानेर के राजा हमसे अपने बेटे की मौत का बदला लेंगे। देवांशी जो अब तक बच्चों के सामने अपने दिल में लगी गुस्से की आग को दबाने की कोशिश कर रही थी, देव की इस बात को सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखों में वही आग जलने लगती है। देवांशी गुस्से से देव की तरफ बढ़ती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, आपकी दुश्मनी की वजह से रतन सिंह ने हमारी काकी को मारने की कोशिश की, हमारी दादी को मार दिया, हमारे बच्चों को खौफजदा कर दिया। आज आपकी वजह से हम एक कातिल बन गए। जिन हाथों में देवी माया ने जान बचाने का हुनर दिया था, उन्हीं हाथों से हमने आज एक जान को खत्म कर दिया। और आप कह रहे हैं कि हमारी वजह से अब बीकानेर के राजा आपसे बदला लेंगे। आपकी वजह से हमारी जिंदगी 24 घंटों में पूरी बदल गई और आप अभी भी हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बड़ा ही मनहूस दिन था वो, जिस दिन आप राजा साहब को हॉस्पिटल लेकर आए थे और हमारी मुलाकात आपसे हुई थी। देव बहुत ही ध्यान से देवांशी की एक एक बात सुन रहा था और देवांशी की बातें सिर्फ देव को गुस्सा दिला रही थी। देवांशी गुस्से से चीखती हुई कहती है, हमें गुस्से से देखने और खामोश रहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपसे दुश्मनी निकालने के लिए रतन सिंह हमारे बच्चों को यहाँ लेकर आया। आपकी वजह से उसकी गंदी नज़र हमारे शरीर पर पड़ी और हमने गुस्से में आकर उसको जान से मार दिया। अब आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर आप हमसे शादी क्यों करना चाहते हैं। रतन सिंह किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे थे? देव सख्त लहजे से कहता है, हम आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। मत भूलिए आपने हमसे इस शादी का वादा किया है, किसी भी सवाल का जवाब देने का नहीं। और हमें नहीं पता कि रतन सिंह किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे थे। देवांशी अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करती है और खुद पर तरस करती हुई कहती है, आज आपकी वजह से हम एक कातिल बन गए और आप कह रहे हैं कि आप हमारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। कुंवर सा, क्या आपको नजर आ रहा है कि आपकी दुश्मनी ने हमसे कितना कुछ छीन लिया? काकी हॉस्पिटल में है और दादी को इन लोगों ने जान से। अपनी बात कहते कहते देवांशी का गला रुंध जाता है और उसका गुस्सा सिसकियों में बदल जाता है। देवांशी की आंखों से आंसू झलक जाते हैं और वो रोती हुई कहती है, हमारी दादी को मार दिया इन लोगों ने, सब कुछ आपकी वजह से हुआ। देव गुस्से से कहता है, आपके इस तरह रोने से आपकी दादी वापस नहीं आ जाएगी। अब आप कोई आम लड़की नहीं हैं। अब आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि हाथों में तलवार, आंखों में बदले की भावना और इंसाफ होना चाहिए। और मत भूलिए कि आप अपनी दादी की मौत का बदला ले चुकी हैं। चलिए अब यहाँ से, शादी के मुहूर्त का वक्त नज़दीक है और आपको हमसे शादी करके अपना किया हुआ वादा भी पूरा करना है। देव देवांशी के बैठने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है
तो देवांशी उसे जोर से वापस बंद करके गुस्से से कहती है, जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हम आपसे शादी नहीं करेंगे। गुलाम नहीं है हम आपके और न ही आप हमसे मुकाबले में जीते थे। हम आपसे शादी नहीं करेंगे। देव गुस्से से देवांशी को उसके बाजू से पकड़कर गाड़ी से सटा देता है और गुस्से से कहता है, हमसे ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार नहीं है आपको। अपनी आवाज में नरमी पैदा कीजिए रानी सा। देवांशी देव की पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई कहती है, हम आपकी रानी सा नहीं हैं। कोई अधिकार नहीं है आपका हम पर। हम सिर्फ डॉक्टर देवांशी हैं। सुना आपने, हम सिर्फ डॉक्टर देवांशी हैं और कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। एपिसोड 25। हम शादी का जोड़ा नहीं पहनेंगे। देव गुस्से से कहता है, आपके इस तरह रोने से आपकी दादी वापस नहीं आ जाएगी। अब आप कोई आम लड़की नहीं हैं। अब आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि हाथों में तलवार, आंखों में बदले की भावना और इंसाफ होना चाहिए। और मत भूलिए कि आप अपनी दादी की मौत का बदला ले चुकी हैं। चलिए अब यहाँ से। शादी के मुहूर्त का वक्त नज़दीक है और आपको हमसे शादी करके अपना किया हुआ वादा भी पूरा करना है। देव देवांशी के बैठने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो देवांशी उसे जोर से वापस बंद करके गुस्से से कहती है, जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक हम आपसे शादी नहीं करेंगे। गुलाम नहीं है हम आपके और न ही आप हमसे मुकाबले में जीते थे। हम आपसे शादी नहीं करेंगे। देव गुस्से से देवांशी को उसके बाजू से पकड़कर गाड़ी से सटा देता है और गुस्से से कहता है, हमसे ऊंची आवाज में बात करने का अधिकार नहीं है आपको। अपनी आवाज में नरमी पैदा कीजिए रानी सा। देवांशी देव की पकड़ से छूटने की कोशिश करती हुई कहती है, हम आपकी रानी सा नहीं हैं। कोई अधिकार नहीं है आपका हम पर। हम सिर्फ डॉक्टर देवांशी हैं। सुना आपने, हम सिर्फ डॉक्टर देवांशी हैं और कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अब आगे। देव का हाथ देवांशी के बाजू पर था जहां रतन सिंह की तलवार पहले ही गहरा घाव दे चुकी थी। देव देवांशी की आंखों में अपने लिए गुस्सा और कड़वाहट महसूस कर रहा था। तभी जोर से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है और पानी की एक बूंद अचानक से देवांशी के मुंह पर आकर पड़ती है और देवांशी की आंखें बंद हो जाती हैं। देवांशी गुस्से से कहती है, कुंवरसा छोड़िए हमें। देव देवांशी के होठों को देखता हुआ कहता है, आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं और हमारा हक आप पर है या नहीं इसका फैसला हम अभी चंद मिनटों में किए देते हैं। कल हम आपकी मांग भर चुके हैं इसलिए ये हक है हमारा। इससे पहले देवांशी देव की बात का मतलब समझ पाती देव देवांशी के भीगे होठों पर अपने होठ रख देता है और देवांशी के होठों पर छोटी सी किस करके उनसे फौरन अलग हो जाता है और देवांशी को अपनी पकड़ से भी आज़ाद कर देता है। देवांशी देव की पकड़ से आज़ाद तो हो गई थी, लेकिन जो कुछ अभी देव ने देवांशी के साथ किया था, देवांशी ने देव को उसका हक तो नहीं दिया था। देवांशी गुस्से में जैसे ही देव को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन देव देवांशी का हाथ हवा में ही पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, लगता है अभी आपको हमारी बात सही से समझ में नहीं आई। इतना कहकर देव एक बार फिर से देवांशी को गाड़ी से सटाकर उसके होठों पर जबरदस्ती किस करने लगता है। इस बार देव देवांशी के होठों पर बहुत हारशली किस कर रहा था और देवांशी की ताकत देव के सामने कम पड़ रही थी। लगभग 10 मिनट बाद देव देवांशी के होठों को छोड़कर कहता है, आइंदा कभी भी मुझ पर हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा वरना अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि अभी तक आप देव के जिस रूप से रूबरू नहीं है वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। हमसे लड़ने की सामर्थ्य नहीं कर पाएगी आप। और रही बात आपके सवालों की, तो आप हमसे सवाल करने की तलबगार हो सकती हैं, लेकिन हम आपको कोई भी जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। वक्त आने पर हम आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। और एक आखिरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए, अगर आपने अपना वादा पूरा करने में आनाकानी की तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सिटी हॉस्पिटल में राघव मिताली को लेकर डॉक्टर राधिका के पास पहुंचता है, लेकिन इस वक्त डॉक्टर राधिका किसी दूसरे पेशेंट को देख रही थी। राघव बिना दस्तक दिए दूसरे पेशेंट के रूम में घुस जाता है और कहता है, क्या आपका नाम ही डॉक्टर राधिका है? डॉक्टर राधिका इस वक्त अपने पेशेंट के इंजेक्शन लगा रही थी। उनकी आंखों पर चश्मा था जिसमें उनकी आंखें एक खरगोश के छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। डॉक्टर राधिका राघव की इस हरकत पर गुस्से से अपनी पतली आवाज में कहती है, ये क्या बदतमीजी है? आप इस तरह बिना दस्तक अंदर कैसे आ गए? क्या आपको इतनी भी तमीज नहीं है? जाइए यहाँ से, हम अपने पेशेंट को देख रहे हैं। पल भर के लिए तो राघव अपना सवाल ही भूल जाता है, लेकिन फिर जल्द ही अपने होश संभालता हुआ आगे बढ़कर कहता है, हमने आपसे आपका नाम पूछा है, लेक्चर सुनाने के लिए नहीं कहा है।
राघव आगे बढ़कर डॉक्टर राधिका के आई कार्ड में उनका नाम पढ़ता है। डॉक्टर राधिका, हम ठीक हैं, चलिए आपकी पेशेंट आपका बाहर इंतजार कर रही हैं। इतना कहकर राघव राधिका का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे से बाहर लाकर मिताली की स्ट्रेचर के पास लाकर खड़ा कर देता है। इससे पहले राधिका कुछ कहती जैसे ही उनकी नज़र मिताली पर पड़ती है तो वो थोड़ा जोर से कहती है, मिताली, क्या हुआ मिताली को? और आप कौन हैं? डॉक्टर देवांशी कहाँ हैं? राघव डॉक्टर राधिका के सवालों से चिढ़कर कहता है, आप डॉक्टर हैं या पूछताछ केंद्र? आपके सामने पेशेंट है और आप हमसे बेमतलब के सवाल किए जा रही हैं। देखिए रानी सा ने ही हमें यहाँ आपके पास भेजा है। जल्दी देखिए इस बच्ची को क्या हुआ है। डॉक्टर राधिका राघव की बात को समझने की कोशिश करती हुई कहती है, एक्सक्यूज मी, आपको मेरे पास किस रानी सा ने भेजा है? राघव अपने सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, हमारा मतलब डॉक्टर देवांशी ने ही भेजा है, जल्दी कीजिए। हमें नहीं पता इसको क्या हुआ, बस ये बच्ची बेहोश हो गई थी। अब आप जल्दी कीजिए क्योंकि अगर इस बच्ची को कुछ हो गया तो डॉक्टर देवांशी हमें नहीं छोड़ेगी और अगर डॉक्टर देवांशी ने हमें मारने की कोशिश की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप बेवक्त बेमतलब के सवाल करके वक्त ज़ाया कर रही हैं। आधे घंटे बाद देव देवांशी को लेकर अनाथ आश्रम पहुंच चुका था, लेकिन अनाथ आश्रम में कोई भी मौजूद नहीं था। देवांशी को लगा था सभी बच्चे दादी की बॉडी के पास बैठे हुए रो रहे होंगे, लेकिन न तो दादी अम्मा की बॉडी ही वहां मौजूद थी और न ही एक भी बच्चा। लेकिन देव के कुछ आदमी मंडप तैयार कर रहे थे और अनाथ आश्रम की हालत भी पहले की तरह बिगड़ी हुई नहीं लग रही थी। हर चीज अपनी ठीक जगह रखी हुई थी। ये सब देख देवांशी का गुस्सा एक बार फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। देवांशी गुस्से से कहती है, बच्चे और दादी कहाँ हैं? देव मंडप को देखता हुआ कहता है, बच्चे हॉस्पिटल में हैं, आपकी काकीसा के पास। आपकी काकी को होश आ गया है और आपकी दादी की चिता को आग देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन शादी का मुहूर्त हो चुका है, इसलिए अब आप शादी के बाद ही उन सब से मिल सकती हैं। शादी का जोड़ा आपके कमर में तैयार है, जल्दी कीजिए। शादी के बाद हम खुद आपको हॉस्पिटल बच्चों के पास लेकर चलेंगे। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, आप एक बहुत ही घटिया इंसान हैं। देव तंज करता हुआ कहता है, जोधपुर पहुंचकर आपको वक्त दिया जाएगा हमारी तारीफ करने का, फिलहाल आप शादी पर ध्यान दीजिए। हम शादी का जोड़ा नहीं पहनेंगे। देव गुस्से से कहता है, हमने आपसे पूछा नहीं है कि आप शादी का जोड़ा पहनेंगी या नहीं, बल्कि आपको हुक्म दिया है, जल्दी कीजिए। गुजरता हुआ एक एक पल आप पर ही भारी पड़ेगा और अंजाम बेहद बुरा होगा। एपिसोड 26, ये नशा हम पूरा करके रहेंगे। देव मंडप को देखता हुआ कहता है, बच्चे हॉस्पिटल में हैं, आपकी काकीसा के पास। उन्हें होश आ गया है और आपकी दादी की चिता को आग देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन शादी का मुहूर्त हो चुका है, इसलिए अब आप शादी के बाद ही उन सब से मिल सकती हैं। शादी का जोड़ा आपके कमर में तैयार है, जल्दी कीजिए। शादी के बाद हम खुद आपको हॉस्पिटल बच्चों के पास लेकर चलेंगे। देवांशी देव की आंखों में देखती हुई कहती है, आप एक बहुत ही घटिया इंसान हैं। देव तंज करता हुआ कहता है, जोधपुर पहुंचकर आपको वक्त दिया जाएगा हमारी तारीफ करने का, फिलहाल आप शादी पर ध्यान दीजिए। हम शादी का जोड़ा नहीं पहनेंगे। देव गुस्से से कहता है, हमने आपसे पूछा नहीं है कि आप शादी का जोड़ा पहनेंगी या नहीं, बल्कि आपको हुक्म दिया है, जल्दी कीजिए। गुजरता हुआ एक एक पल आप पर ही भारी पड़ेगा और अंजाम बेहद बुरा होगा। अब आगे देवांशी अंजाम से नहीं डरती। आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम काकी और बच्चों से नहीं मिलेगी तब तक शादी का जोड़ा नहीं पहनेंगे। रानी सा ज्यादा बात करने की आदत नहीं है देव प्रताप सिंह राठौर को, लेकिन अगर आधे घंटे में आप शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर नहीं बैठी तो हॉस्पिटल से सभी बच्चों की लाशें आश्रम में आएगी और उसके बाद भी आपको हमसे ही शादी करनी पड़ेगी। देवांशी खा जाने वाली नजरों से देव को घूर रही थी। आधा घंटा मतलब आधा घंटा, इससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं। देव की धमकी सुनने के बाद भी देवांशी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। देव देवांशी का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने लगता है। देवांशी अपना हाथ देव के हाथों से खींचती हुई कहती है, कुंवर सा हाथ छोड़िए हमारा। देव देवांशी को उसके कमरे लाकर जोर से खींचता है। देवांशी सीधा बेड पर जाकर गिरती है। देवांशी का सिर बेड के कोने पर लग जाता है, लेकिन देवांशी अपने सर की चोट को इग्नोर करती हुई कहती है, कुंवर सा शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही आपके ही जैसे एक युवराज का सिर उसके धड़ से अलग कर चुके हैं। आप हमें कमजोर और सीधी सादी लड़की समझने की भूल मत कीजिएगा। हमसे जबरदस्ती शादी कहीं आपकी मौत की वजह न बन जाए।
देव देवांशी के जबड़े को अपने हाथ में कसते हुए कहता है, देव प्रताप सिंह राठौर की मौत की वजह सिर्फ एक इंसान हो सकता है और वो हम खुद हैं। लेकिन अभी हमारा मरने का कोई इरादा नहीं है। अभी तो हमें एक अरसे तक इन गुरूर से भरी हुई नज़रों में अपने नाम का खौफ देखने का नशा चढ़ा है और ये नशा हम पूरा करके रहेंगे। देव की पकड़ देवांशी को तकलीफ दे रही थी, क्योंकि रतन सिंह से लड़ते हुए उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। देवांशी को बेहद दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो देव की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ये आपकी खुशफहमी है। आपकी मौत तक भी आपकी ये तमन्ना पूरी नहीं होगी। हम आपके सामने नहीं झुकेंगे, चाहे आप हमारे शरीर से खून का एक एक कतरा क्यों न बहा दे। देव अपनी पकड़ कसता हुआ कहता है, आपके खून के एक एक कतरे पर भी हमारा ही हक है। आज के बाद आप हमारी इजाज़त के बिना इसकी एक बूंद भी ज़ाया नहीं कर सकती, क्योंकि कल जब हमने आपकी मांग भरी उसके बाद से आप पर पूरी तरह हमारा हक बन चुका है, और अब पंडित जी सिर्फ मंत्रों से इस शादी को पूरा करेंगे। इतना कहकर देव एक झटके से देवांशी को छोड़ देता है। देव देवांशी को कमरे में छोड़कर बाहर चला जाता है और 5 मिनट बाद वापस आता है। इस बार उसके हाथ में एक बॉक्स था। देव उस बॉक्स को देवांशी की तरफ बढ़ाकर कहता है, अब आप इन मरहम से अपने जख्मों की मरहम पट्टी कीजिए, क्योंकि जोधपुर जाकर आपको अभी बहुत सारे काम करने हैं और हम नहीं चाहते कि वहाँ किसी को भी आपके ये जख्म नजर आए। देवांशी उस बॉक्स को देखती हुई कहती है, हमें आपके किसी मरहम की ज़रूरत नहीं है। देव गुस्से से वो बॉक्स बेड पर रख देता है और देवांशी की तरफ अपनी शैतानी आंखों से घूरता हुआ आगे बढ़ता है, कितनी बार कही कि आप हमें किसी भी चीज़ के लिए इनकार नहीं कर सकती। देवांशी उस बॉक्स में जड़ी बूटियों और मरहम को देखती हुई कहती है, हमें आपकी इस घास फूस और गंदे दिखने वाले मरहम की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हम एक डॉक्टर हैं, हम अपना इलाज खुद कर सकते हैं। देव देवांशी का दुपट्टा उससे छीनकर एक तरफ फेंक देता है। देवांशी गुस्से से देव को खुद से दूर धक्का देती है, लेकिन देव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। देवांशी गुस्से से कहती है, हमने कहा हमें आपके इन मरहम की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं है। देव देवांशी के जख्म पर अपना अंगूठा रखकर कसकर दबाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवांशी को दर्द से तड़पता हुआ देख देव मुस्कुराकर कहता है, अब शायद आपको इस मरहम की ज़रूरत है। देव की हाथ पर देवांशी के जख्म से निकला हुआ खून लगा हुआ था। देवांशी खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। देव देवांशी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे कुर्सी पर बैठाता है और कहता है, आपको तकलीफ में देखकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, लेकिन आपके इन जख्मों की मरहम पट्टी भी ज़रूरी है। इतना कहकर देव खुद देवांशी की मरहम पट्टी करने लगता है। देव की पकड़ ने देवांशी के अंदर हिम्मत को खत्म कर दिया था। अब देवांशी का जख्म पहले से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। देव जैसे ही मरहम देवांशी के जख्म पर रखता है तो देवांशी एक चीख के साथ देव का हाथ पकड़ लेती है और उस मरहम को जख्म पर लगाने के लिए मना करती है। लेकिन देव बेदर्दी से देवांशी के जख्म पर मरहम लगाता हुआ कहता है, अगर आपने शादी का जोड़ा पहनने से इनकार न किया होता तो शायद हम ये नहीं करते। इसे मरहम नहीं, अपनी गलती की सज़ा समझना, और आज के बाद आप कभी भी अंग्रेजी औषधियों का सेवन नहीं करेगी, और ना ही कभी किसी से कहेगी कि आप एक डॉक्टर हैं। देवांशी इस वक्त बेहद तकलीफ में थी। जख्म हद से ज़्यादा तकलीफ ज़दा था और देव के लफ्ज़ उसे नए जख्म दे रहे थे। देवांशी की आंखों में आंसू आ गए थे और आंखें दर्द में लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहती है, क्यों? सवाल करने का हक नहीं है आपको। हमने आपसे शादी ज़रूर की है, लेकिन आप अपनी औकात को एक गुलाम से ज़्यादा समझने की कोशिश मत कीजिएगा। अब जल्दी से तैयार हो जाए। शादी के बाद आज ही आपको हमारे साथ जोधपुर के लिए रवाना होना है। अपना हुक्म सुनाकर और देवांशी के जख्मों पर मरहम पट्टी करके देव वहां से चला जाता है। एपिसोड 27। देवांशी की बेखौफ आंखों में काजल का पहरा और देव की आंखों में सुकून। देव की पकड़ ने देवांशी के अंदर हिम्मत को खत्म कर दिया था। अब देवांशी का जख्म पहले से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। देव जैसे ही मरहम देवांशी के जख्म पर रखता है तो देवांशी एक चीख के साथ देव का हाथ पकड़ लेती है और उस मरहम को जख्म पर लगाने के लिए मना करती है। लेकिन देव बेदर्दी से देवांशी के जख्म पर मरहम लगाता हुआ कहता है, अगर आपने शादी का जोड़ा पहनने से इनकार न किया होता तो शायद हम ये नहीं करते। इसे मरहम नहीं, अपनी गलती की सज़ा समझना, और आज के बाद आप कभी भी अंग्रेजी औषधियों का सेवन नहीं करेगी, और ना ही कभी किसी से कहेगी कि आप एक डॉक्टर हैं। देवांशी इस वक्त बेहद तकलीफ में थी। जख्म हद से ज़्यादा तकलीफ ज़दा था
और देव के लफ्ज उसे नए जख्म दे रहे थे। देवांशी की आंखों में आंसू आ गए थे और आंखें दर्द में लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहती है, क्यों? सवाल करने का हक नहीं है आपको। हमने आपसे शादी जरूर की है, लेकिन आप अपनी औकात को एक गुलाम से ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिएगा। आप जल्दी से तैयार हो जाए। शादी के बाद आज ही आपको हमारे साथ जोधपुर के लिए रवाना होना है। अपना हुक्म सुनाकर और देवांशी के जख्मों पर मरहम पट्टी करके देव वहां से चला जाता है। अब आगे, देव जैसे ही देवांशी के कमरे से बाहर निकलता है, उसे सामने से राघव आता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ एक लड़की भी थी जो अपनी गर्दन नीचे किए हुए राघव के पीछे पीछे चल रही थी। देव उस लड़की को देखकर राघव से गुस्से से कहता है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? राघव आगे बढ़कर कहता है, जी हुकुम साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तो उस डॉक्टर ने हमारा दिमाग बिल्कुल ही खराब कर दिया। रानीसा ने हमें जिस डॉक्टर के पास भेजा था, वो एक नंबर की पागल डॉक्टर थी। उसने हमसे 5000 सवाल। राघव की बात पूरी होने से पहले ही देव गुस्से से कहता है, अपनी बकवास बंद कीजिए और ये बताए कि ये लड़की कौन है और ये आपके साथ यहाँ क्यों आई है? हमने आपसे कहा था कि शादी तक कोई अनजान शख्स अनाथ आश्रम में नहीं आएगा, तो फिर आप इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? राघव उस लड़की की तरफ देखता हुआ कहता है, हुकुम सा, इन्हें तो हम रानीसा की मदद करने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि रानीसा की काकीसा भी यहाँ पर नहीं है और उनके चोट भी लगी हुई। ये मोहतरमा रानीसा को राजस्थानी दुल्हन बनने में मदद करेगी। देव राघव की तरफ गुस्से से देखता हुआ कहता है, क्यों? क्या शादी का जोड़ा पहनना इतना मुश्किल होता है कि वे अकेले नहीं कर पाएगी? उन्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ने वाली है। राघव अपनी बात को समझाते हुए कहती है, लेकिन हुकुम सा, मेरी बात। तभी एक आदमी आकर कहता है, हुकुम सा, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। देव उस लड़की को गुस्से से घूरता हुआ कहता है, आधा घंटा है आपके पास, जल्दी कीजिए और जाइए यहाँ से। वो लड़की मिनट से पहले देवांशी के रूम में घुस जाती है और देवांशी की तैयार होने में मदद करती है। 30 मिनट बाद हुकुम सा मंडप में बैठे हुए थे और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे देव की पकड़ अपनी तलवार पर कसती जा रही थी। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण रोकते हुए कहते हैं, हुकुम सा, मुहूर्त का वक्त बीतता जा रहा है, रानीसा को बुलाइए। देव एक नज़र गुस्से से राघव की तरफ देखता है तो राघव डरता हुआ कहता है, हुकुम का, उस लड़की ने रानीसा को तैयार कर दिया है, लेकिन रानीसा कमरे से बाहर नहीं आ रही है। उस लड़की ने बताया है कि वे आईने के सामने बैठी हुई है और किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रही है। देव गुस्से से मंडप से खड़ा हो जाता है और देवांशी के रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन देव जैसे ही रूम के पास पहुंचने वाला होता है, तभी देवांशी उसे कमरे से बाहर आती हुई दिखाई देती है। देवांशी ने इस वक्त राजस्थानी मैरून लहंगा पहना हुआ था, जिस पर बहुत ही बारीक काम किया गया था, लेकिन देव को देवांशी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि देवांशी ने इस वक्त घूंघट से अपने चेहरे को ढका हुआ था। गले में रानी हार पहना हुआ था और हाथों में गहरे लाल रंग की चूड़ियां बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। देव बिना पलके झपकाए देवांशी को देख रहा था, क्योंकि मजमून देखकर खत का अंदाजा हो गया था। देवांशी का चेहरा भले ही ढका हुआ था, लेकिन देव की नजरें उन बेखौफ आंखों में काजल का पहरा महसूस कर सकती थी। अभी थोड़ी देर पहले जिन लबों का एहसास देव ने लिया था, अब उन लबों पर सुर्खलाली का अंदाजा हो चुका था। देव को दिल कुछ तेजी के साथ धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। देव देवांशी के रास्ते में खड़ा हुआ था और एकटक उसे देख रहा था। देव देवांशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखकर उसकी मदद लिए बिना ही मंडप में जाकर अपनी जगह बैठ जाती है। देव का हाथ हवा में खाली रह गया था और उसकी आंखों में गुस्सा एक बार फिर से उतर आता है, लेकिन वक्त का तकाजा देव को गुस्से का घूंट पीने के लिए मजबूर कर देता है। देव अपनों मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और मंडप में देवांशी के पास अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते रीति रिवाजों के साथ देवांशी देव की हो जाती है। देवांशी का दिल खामोश था, लेकिन उसकी खामोश चीख देवांशी के कानों तक पहुंच रही थी। देवांशी रस्मों रिवाजों के साथ बन तो गई थी रानी जोधपुर की, लेकिन एक सवाल अभी भी था जिसका जवाब बहुत जरूरी था देवांशी के लिए। आखिर इस शादी के पीछे वजह क्या है? देवांशी का चेहरा देव के सामने था। देवांशी के चेहरे पर जितना गुस्सा और आक्रोश था, देव की आंखों में उतना ही सुकून था। शादी पूरी होने के बाद देव जबरदस्ती देवांशी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ आश्रम से बाहर ले आता है।
आश्रम के बाहर 2 लाशें रखी हुई थी, जिनके मुंह पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। उन अर्थियों को देखकर देवांशी को अपनी सांसें अटकी हुई महसूस होती हैं। देवांशी हैरानी से देव की तरफ देखती है। एपिसोड 28। आपकी नज़रों में हमारे सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। देव का हाथ हवा में खाली रह गया था और उसकी आंखों में गुस्सा एक बार फिर से उतर आता है। लेकिन वक्त का तकाजा देव को गुस्से का घूंट पीने के लिए मजबूर कर देता है। देव अपनों मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और मंडप में देवांशी के पास अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते रीति रिवाजों के साथ देवांशी देव की हो जाती है। देवांशी का दिल खामोश था, लेकिन उसकी खामोश चीख देवांशी के कानों तक पहुंच रही थी। देवांशी रस्मों रिवाजों के साथ बन तो गई थी रानी जोधपुर की, लेकिन एक सवाल अभी भी था जिसका जवाब बहुत जरूरी था देवांशी के लिए। आखिर इस शादी के पीछे वजह क्या है? देवांशी का चेहरा देव के सामने था। देवांशी के चेहरे पर जितना गुस्सा और आक्रोश था, देव की आंखों में उतना ही सुकून था। शादी पूरी होने के बाद देव जबरदस्ती देवांशी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता हुआ आश्रम से बाहर ले आता है। आश्रम के बाहर 2 लाशें रखी हुई थी, जिनके मुंह पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। उन अर्थियों को देखकर देवांशी को अपनी सांसें अटकी हुई महसूस होती हैं। देवांशी हैरानी से देव की तरफ देखती है। अब आगे देव देवांशी की तरफ बिना देखे कहता है, इसमें से एक अर्थी आपकी दादी की है और दूसरी। देवांशी देव की तरफ बढ़कर गुस्से से कहती है, और दूसरी कुंवरसा दूसरी अर्थी किसकी है? देव देवांशी की आंखों में देखकर गुस्से से कहता है, आप आगे बढ़कर खुद देख सकती हैं। आपको दुख जरूर होगा, लेकिन आपको दुख में देखकर हमें बहुत सुकून मिलेगा। देव की एक एक बात देवांशी की खून खोला देती थी। देवांशी हिम्मत करके आगे बढ़ती है और एक एक करके दोनों लाशों पर से सफेद कपड़ा हटा देती है। देवांशी जैसे ही दूसरी लाश पर से कपड़ा हटाती है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन देव पीछे आकर देवांशी को संभाल लेता है। देवांशी देव को खुद से दूर धक्का देती है और गुस्से से कहती है, ये क्या आपने इन्हें क्यों मार दिया? देव देवांशी का हाथ पकड़कर खुद के करीब खींचता और गुस्से से कहता है, बार बार हमसे दूर जाने की कोशिश करना बंद कीजिए। नामुमकिन है आपका हमसे दूर जाना। अब आप 7 जन्मों तक हमारे साथ बन चुकी हैं। और रही बात डॉक्टर हिमांशु की, तो हमने इन्हें इसलिए मार दिया क्योंकि ये आपके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे थे। ये जोधपुर की रानी सा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। देव एक गहरी सांस लेकर बेफिक्री से कहता है, आपकी मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि देख लेते हैं कि जब ये खुद मुसीबत है तो क्या आप इनकी मदद करने आएगी या नहीं। लेकिन अफसोस आप नहीं आए और आपकी वजह से इनकी जान चली गई। आपने तैयार होने में इतना वक्त लगा दिया कि इन्हें इनकी मौत अपने साथ ले गई। वैसे हमें इनकी मौत का कोई खास अफसोस नहीं है, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है कि आपको कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका लगा है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही थी कि डॉक्टर हिमांशु आपको हमसे बचाकर ले जाएंगे? देवांशी देव की आंखों में एक शैतान को देख पा रही थी, जिसकी आंखों में खून करने के बाद जरा सा भी अफसोस नहीं था। देवांशी जैसे ही दोबारा डॉक्टर हिमांशु की बॉडी की तरफ देखती है तो देव देवांशी का जबड़ा पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और गुस्से से कहता है, बस एक बार देख चुकी हैं आप, उतना ही काफी है। आपकी नज़रों में हमारे सिवा कोई और नहीं होना चाहिए। देवांशी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो चुप रहती है। देव देवांशी को पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाता है और ड्राइवर से गुस्से से कहता है, हॉस्पिटल ले चलिए। ड्राइवर तेज स्पीड के साथ गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। देवांशी की आंखों में आंसू थे और देव को लग रहा था कि देवांशी डॉक्टर हिमांशु के लिए आंसू बहा रही है। देव की मुट्ठी और तनी हुई नसें बता रही थी कि इस वक्त देव को कितना गुस्सा आ रहा है। 15-20 मिनट बाद ही गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। देवांशी जैसे ही गाड़ी से उतरने वाली होती है, देव देवांशी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और गुस्से से कहता है, 15 मिनट है आपके पास। देवांशी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो सब्र का घूंट पीती हुई गाड़ी से उतर जाती है। देवांशी रिसेप्शन पर सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वो कल्याणी जी और बच्चों के पास नहीं जाती। देवांशी रिसेप्शन से एक पेपर और पेन लेती है और कल्याणी जी और बच्चों के लिए एक खत लिखती है। देवांशी जैसे ही वो खत रिसेप्शन पर देने वाली होती है, तभी वहां डॉक्टर राधिका आ जाती है और देवांशी को शादी के जोड़े में देख लगभग चिल्लाते हुए कहती है, ओह तो ये बात है, मतलब तुमने डॉक्टर हिमांशु से शादी कर ली है, इसलिए 2 दिन से गायब हूँ।
और सब जगह खबर बनी हुई है कि डॉक्टर देवांशी और डॉक्टर हिमांशु को जोधपुर के कुंवरसा अपने साथ उठाकर ले गए हैं। मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी, लेकिन वहां भी किसी ने कुंवरसा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। तुझे पता है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन अगर तुम मुझे बता देती कि आज तुम्हारी शादी है तो तुम्हारा क्या नुकसान हो जाता। और डॉक्टर हिमांशु कहाँ हैं? देवांशी डॉक्टर राधिका को समझाते हुए कहती है, राधिका, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी शादी डॉक्टर हिमांशु से नहीं हुई है, बल्कि कुंवरसा से हुई है। उन्होंने जबरदस्ती हमसे शादी की और डॉक्टर हिमांशु को भी उन्होंने जान से मार दिया है। देवांशी की बात सुनकर डॉक्टर राधिका की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो हकलाती हुई आवाज में कहती है, ये तू क्या कह रही है? तेरा मतलब है डॉक्टर हिमांशु का खून कर दिया गया है और किसी को कुछ खबर ही नहीं है? देवांशी, चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं राधिका, पुलिस स्टेशन जाकर भी कुछ नहीं होगा। देव प्रताप सिंह राठौड़ एक कुंवर हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने मुझसे शादी जबरदस्ती की है और धमकी भी दी है, अगर मैंने कुछ भी होशियार दिखाई तो बच्चों को जान से मार देंगे। राधिका देवांशी को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज देवांशी, मुझे डराना बंद कर। और ये तुम क्या कहे जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी निकाल आए एक कुंवर से जो इन 2 दिनों में इतना कुछ हो गया? और तुमने इतना कुछ कैसे हो जाने दिया? राधिका, इस वक्त आपको सब कुछ समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास। इस वक्त बस आप इतना समझ लें कि जिंदगी का रुख बदल गया है। रास्ते हमें बहुत दूर लेकर जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद आश्रम का ख्याल रखना और मिताली और छोटी का ऑपरेशन अब आपकी जिम्मेदारी है। ये खत काकी को दे देना, वे हमारी शादी के बारे में सब कुछ जानती हैं। इस खत को देखकर वो बच्चों को भी सब कुछ समझा देगी। हमारे जाने के बाद बच्चे उनसे अनगिनत सवाल करेंगे, लेकिन हमारा ये खत उनकी मुश्किल का हल कर देगा। राधिका देवांशी को रोकते हुए कहती है, लेकिन देवांशी, सब बच्चे हॉस्पिटल में ही हैं। तुम खुद चलकर उनसे बात क्यों नहीं कर लेती हैं? सभी बच्चे इस वक्त बहुत परेशान हैं, बार बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। अब तक मुझसे 1000 दफ़ा पूछ चुके हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? एपिसोड 29। जोधपुर में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हम खुद हैं। राधिका देवांशी को पकड़ते हुए कहती है, प्लीज देवांशी, मुझे डराना बंद कर। और ये तुम क्या कहे जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी निकाल आए एक कुंवर से जो इन 2 दिनों में इतना कुछ हो गया? और तुमने इतना कुछ कैसे हो जाने दिया? राधिका, इस वक्त आपको सब कुछ समझाने का वक्त नहीं है हमारे पास। इस वक्त बस आप इतना समझ लें कि जिंदगी का रुख बदल गया है। रास्ते हमें बहुत दूर लेकर जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद आश्रम का ख्याल रखना और मिताली और छोटी का ऑपरेशन अब आपकी जिम्मेदारी है। ये खत काकी को दे देना, वे हमारी शादी के बारे में सब कुछ जानती हैं। इस खत को देखकर वो बच्चों को भी सब कुछ समझा देगी। हमारे जाने के बाद बच्चे उनसे अनगिनत सवाल करेंगे, लेकिन हमारा ये खत उनकी मुश्किल का हल कर देगा। राधिका देवांशी को रोकते हुए कहती है, लेकिन देवांशी, सब बच्चे हॉस्पिटल में ही हैं। तुम खुद चलकर उनसे बात क्यों नहीं कर लेती हैं? सभी बच्चे इस वक्त बहुत परेशान हैं, बार बार तुम्हारे बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। अब तक मुझसे 1000 दफ़ा पूछ चुके हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अब आगे राधिका, बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम उनके सामने नहीं जा सकते, क्योंकि उनके सामने जाएंगे तो शायद लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हमें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और यहाँ रुककर हम उन सब की मौत की वजह नहीं बनना चाहते। हमारे उनसे दूर चले जाने से उन्हें एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। राधिका देवांशी की बात को समझने की कोशिश करती हुई कहती है, मतलब? देवांशी की आंखों में आंसू थे। वो डॉक्टर राधिका को गले लगती है और डॉक्टर राधिका से कहती है, मतलब सिर्फ इतना ही है? हमारी शादी एक जल्लाद हो चुकी है। आप ये खत काकी को दे देना। देवांशी राधिका के सवाल का जवाब दिए बिना हॉस्पिटल से चली जाती है और राधिका देवांशी को एक अफसोस के साथ देखती रह जाती है। देव के आदमियों ने देव को बता दिया था कि रानीसा बच्चों से मिलकर नहीं आई है। देवांशी में 10 मिनट में वापस आकर देव की गाड़ी में बैठ जाती है। देव देवांशी को गुस्से से घूरता हुआ कहता है, आप बच्चों और काकी से मिलकर क्यों नहीं हैं? देवांशी देव की तरफ बिना देखे गुस्से से कहती है, हमें नहीं आता कोई भी ऐसा हुनर जिसमें 15 मिनट में सालों के रिश्ते तोड़ लिए जाए और आगे नई जिंदगी का हाथ थाम लिया जाए, इसलिए उनसे बिना मिले चले आए।
देव गुस्से से देवांशी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाता हुआ और देवांशी का जबड़ा पकड़कर गुस्से से कहता है, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हर एक हुनर सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप जहां जा रही हैं वहां हर कदम पर आपका सामना मौत से होगा और आपको उससे लड़ना भी पड़ेगा। और जोधपुर में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा हम हैं, इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिए। हमें आपसे फालतू की बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। देवांशी देव की आंखों में अपने लिए बेहद गुस्से को महसूस कर रही थी। देवांशी देव की आंखों में गुस्से की वजह को टटोलते हुए गुस्से से कहती है, आप हम पर हावी होने की कोशिश क्यों करते रहते? हमने आपसे पहला भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। क्यों आपकी हमारी बात समझ नहीं आती? आखिर आप चाहते क्या हैं हमसे? कर तो ली आपसे शादी, और क्या चाहिए? कुंवर सा, हम पर अपना गुस्सा निकालना बंद कीजिए और वादे के मुताबिक अनाथ आश्रम में रहने वाले एक भी जान को एक भी चीज की परेशानी नहीं आनी चाहिए। देव देवांशी का हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से से कहता है, हमें वादा पूरा करना आता है। आपको हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, और आप हमारी गुलाम ही हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मतलब कुछ भी नहीं। एक बात और कान खोलकर सुनिए, जोधपुर में आप सिर्फ नाम के लिए हमारी रानी सा बनकर जा रही हैं। आपकी हमारी जिंदगी में सिर्फ उतनी ही अहमियत होगी जितनी एक दासी की हमारे महल में होती है। आप किसी से नहीं कहेगी कि आप एक डॉक्टर हैं। 10 घंटे बाद इस लंबे सफर में देव और देवांशी ने एक बार भी एक दूसरे की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। रात के 10 बजे देव की गाड़ी एक बड़े से महल के सामने जाकर रुकती है। महल की सजावट महल से नजरें नहीं हटाने दे रही थी। तारों की जगमगाहट और महल की खूबसूरती ने देवांशी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। देव की गाड़ी को देखते ही नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ देव और देवांशी के स्वागत के लिए नजरें झुकाए आदमी खड़े थे। देव देवांशी के चेहरे पर उसका घूंघट डालते हुए कहता है, आंखें नीचे और जबान पर लगाम आपकी सांसों के लिए बेहद जरूरी है। देवांशी कोई जवाब नहीं देती। देव जैसे ही देवांशी के साथ गाड़ी से उतरकर खड़ा होता है, गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात उन दोनों पर की जाती है। देवांशी को घूंघट से सब कुछ साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी बहुत कुछ समझ आ रहा था। देव को देखकर सभी लोगों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे। देव देवांशी का हाथ पकड़कर जैसे ही अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाने लगता है, तभी एक मधुर आवाज उसके कानों में पड़ती है, कुंवर सा, आप जंग जीतकर रानी सा को लेकर पहली बार महल आए हैं। रस्मों और रिवाजों को ध्यान में रखकर आगे कदम बढ़ाए। ये बड़ी रानी सा यानी कि देव प्रताप सिंह राठौड़ की मां सा हैं। इनका नाम देवयानी प्रताप सिंह राठौड़ है। आंखों की चमक बता रही है कि वे कितनी खुश हैं। उन्हीं के पास खड़ी हुई थी देव की छोटी मां यानी देव के चाचा जी शिव प्रताप सिंह राठौड़ की पत्नी उमा सिंह राठौड़। देव की मां लगभग 40 साल की एक सुंदर महिला हैं। उन्होंने राजस्थानी लहंगा पहना है, माथे पर गोल घूमने वाला राजस्थानी टिका और नाक में एक बड़ी सोने की नगों से सजी हुई नथनी पहनी हुई थी। गले में बड़े बड़े हार और हाथों में रजवाड़े के खानदान के कंगन थे। बड़ी रानी सा देवांशी की तरफ बढ़ती हुई पहले अपने हाथों के कंगन निकालकर देवांशी के हाथों में वो कंगन पहना देती है और देवांशी का माथा चूमती हुई कहती है, जोधपुर का इंतजार खत्म करने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके महल में आपका स्वागत करते हैं। देवांशी हैरानी से सब कुछ देख रही थी। सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। देवांशी एक नज़र देव की तरफ देखती है तो रानी सा देवांशी का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करती हुई कहती है, बहुत वक्त मिलेगा आपको अपने हुक्म सा को देखने के लिए। फिलहाल आप रस्मों को समझकर आगे का सफ़र तय कीजिए। आगे का सफ़र कांटों से भरा हुआ है और बहुत मुश्किल होने वाला है। बड़ी रानी सा के एक इशारे पर एक लड़की थाल में एक लाल रुमाल लेकर आगे आती है। देवयानी जी उस लाल रुमाल का एक कोना देव के हाथ में पकड़ाती है और दूसरा सिरा देवांशी के हाथ में पकड़ाती हुई कहती है, जब तक आप दोनों अपने कमरे में नहीं पहुंच जाते तब तक आप दोनों में से कोई भी इस रुमाल को अपने हाथ से नहीं छोड़ सकता, और ना ही आप दोनों में से कोई भी पीछे मुड़कर देख सकता है। ना ही आप दोनों रुक सकते और ना ही आप दोनों किसी भी कदम पर झुक सकते हैं। देव रुमाल का सिरा पकड़ते हुए आगे बढ़ता है और देव के पीछे देवांशी भी चलना शुरू करती है तो बड़ी रानी सा देवांशी को टोकते हुए कहती है, इस तरह नहीं रानी सा, आपको नंगे पांव कुंवर सा के कदमों के पीछे पीछे अपने कदम बाने होंगे। आप अपनी जूतियां यहीं पर उतार दीजिए। देवांशी के पैरों में गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। देवांशी अपनी जूतियां उतार देती है और देव के पीछे पीछे चलने लगती है।
शुरू के 2-3 कदम तो बहुत कोमल थे, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद देवांशी के पैर में कुछ चुभता है। लेकिन रिवाज के हिसाब से वो न तो रुक सकती थी और न ही पीछे मुड़कर देख सकती थी। देवांशी आगे बढ़ती रहती है। देव के पैरों में तो जूते थे, इसलिए उसे किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन देवांशी को एहसास हो गया कि पंखुड़ियों के नीचे गुलाब के कांटे बिछाए गए हैं और देवांशी को हिम्मत से उन्हीं कांटों पर चलना है। इसी तरह के बहुत सारे नियमों और रीति रिवाजों से गुजरते हुए देव देवांशी को लेकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। बड़ी रानीसा ने अभी तक देवांशी के चेहरे से घूंघट नहीं हटाया था। देवांशी कमरे में पहुंचकर बड़ी रानी से धीमी आवाज में पूछती है, क्या अब हम अपना घूंघट हटा सकते हैं? बड़ी रानीसा मुस्कुराकर देवांशी की तरफ देखती हुई कहती है, हमारे जाने के बाद देव ही आपका घूंघट हटाएंगे और फिर कल सुबह ही पूरा जोधपुर अपनी रानीसा को देखेगा। अब हम चलते हैं। देव की माँ देव के कमरे से चली जाती है। अब देव और देवांशी उस बड़े से कमरे में अकेले थे। देवांशी की सांसें अटकी हुई थी और देव देवांशी की धड़कनों की बढ़ती हुई रफ्तार को महसूस कर सकता था। एपिसोड 30। क्या कुंवरसा पहले से ही शादीशुदा है? देवांशी के पैरों में गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई थी। देवांशी अपनी जूतियां उतार देती है और देव के पीछे पीछे चलने लगती है। शुरू के 2-3 कदम तो बहुत कोमल थे, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद देवांशी के पैर में कुछ चुभता है। लेकिन रिवाज के हिसाब से वो न तो रुक सकती थी और न ही पीछे मुड़कर देख सकती थी। देवांशी आगे बढ़ती रहती है। देव के पैरों में तो जूते थे, इसलिए उसे किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन देवांशी को एहसास हो गया कि पंखुड़ियों के नीचे गुलाब के कांटे बिछाए गए हैं और देवांशी को हिम्मत से उन्हीं कांटों पर चलना है। इसी तरह के बहुत सारे नियमों और रीति रिवाजों से गुजरते हुए देव देवांशी को लेकर अपने कमरे में पहुंच जाता है। बड़ी रानीसा ने अभी तक देवांशी के चेहरे से घूंघट नहीं हटाया था। देवांशी कमरे में पहुंचकर बड़ी रानी से धीमी आवाज में पूछती है, क्या अब हम अपना घूंघट हटा सकते हैं? बड़ी रानीसा मुस्कुराकर देवांशी की तरफ देखती हुई कहती है, हमारे जाने के बाद देव ही आपका घूंघट हटाएंगे और फिर कल सुबह ही पूरा जोधपुर अपनी रानीसा को देखेगा। अब हम चलते हैं। देव की माँ देव के कमरे से चली जाती है। अब देव और देवांशी उस बड़े से कमरे में अकेले थे। देवांशी की सांसें अटकी हुई थी और देव देवांशी की धड़कनों की बढ़ती हुई रफ्तार को महसूस कर सकता था। अब आगे देव देवांशी को डराता हुआ उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। देवांशी के पैर बहुत जख्मी हो चुके थे। देवांशी अपने कदम पीछे ले लेती है। देव तंज करता हुआ कहता है, क्या हुआ रानीसा, क्या अब आपको इस घूंघट में घुटन नहीं हो रही है? जहाँ इतनी रस्में पूरी की हैं, लाइए वही हम ये रस्म भी पूरी कर देते हैं और हमारे ऐसा करना से आपको भी समझ आ जाएगा कि आपकी परेशानियों का वजह भी हम हैं और आपकी परेशानियों का हल भी हम ही हैं। देव धीरे से देवांशी का घूंघट हटा देता है और देवांशी की बड़ी बड़ी आंखों में अपने लिए गुस्सा और नफरत को देखता है। माहौल की गर्मी और देवांशी की लंबी लंबी सांसें देव को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ अपनी एक उंगली देवांशी के माथे पर रखकर नीचे की तरफ खिसकाने लगता है। लेकिन जैसे ही देव की उंगली देवांशी के होठों पर पहुंचने वाली होती है, देवांशी अपनी कमर में लहंगे में छिपी हुई कतार को एक झटके से निकालकर देव की गर्दन पर रख देती है और देव से दूरी बनाती हुई गुस्से से कहती है, कुंवरसा शर्त शादी की तय हुई थी, आपका बिस्तर सजाने की नहीं। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम भी अपने किए वादे पर पाबंद नहीं रह सकते। हम सबको बता देंगे कि हम एक डॉक्टर हैं और आपने जबरदस्ती हमसे शादी की है। देवांशी की इस हरकत पर देव का खून बुरी तरह खौल जाता है, क्योंकि ये तो गुस्ताखी थी राजस्थान के कुंवरसा की शान में। देव गुस्से से पल झपकते ही देवांशी के हाथ से कटार छीन लेता है और देवांशी को घुमाकर कटार की नोक देवांशी की गर्दन पर रखकर देवांशी को पीछे से अपनी बाहों में कस लेता है और देवांशी के कान में सरगोशी से कहता है, अगर आपने हमें एक बार घायल कर दिया तो ये समझने की भूल मत कीजिए कि आप हर बार हमें घायल कर सकती हैं। कल आप हमें घायल कर पाई क्योंकि हम चाहते थे उस वक्त आप घायल हमें करें, क्योंकि अगर आप हमसे नहीं जीतती तो हमें आपको यहाँ तक लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। इसलिए हमने जानबूझकर आपकी कतार का वार अपने सीने पर खाया। लेकिन अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। यहाँ के राजा भी हम ही हैं और राक्षस भी हम ही हैं। यहाँ का पत्ता पत्ता हमारी गुलामी करता है। जोधपुर की हवाएं हमारी इजाज़त से अपना रुख बदलती हैं। आपका इस बेमतलब के गुरूर और घमंड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देवांशी खामोशी और बेहद गुस्से से देव की एक एक बात सुन रही थी
और देवांशी की आंखें बता रही थी कि इस वक्त उसे देव से डर लग रहा है। लेकिन हिम्मत की एक डोर को अभी भी देवांशी ने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था। देव देवांशी की आंखों में देखता हुआ कहता है, और रही बात हमारा बिस्तर सजाने की, तो आपका ये जिस्म अभी इस काबिल नहीं हुआ है जो हमारी प्यास मिटा सके। खुद को इतनी अहमियत देना बंद कीजिए। हमारी नज़रों में आपसे ज़्यादा अहमियत उन रक्कसाओं की है जो सिर्फ हमारी एक झलक और हमारे एक हल्के से इशारे की मोहताज हैं। हमें अपना बिस्तर सजाने के लिए आपके इस जिस्म की ज़रूरत नहीं है। आपके इस जिस्म से हमें उस डॉक्टर की छुअन की बू आ रही है। इतना कहकर देव एक झटके से देवांशी का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर घुमाता हुआ अपनी पकड़ से आज़ाद कर देता है। देवांशी घूमती हुई कमरे के बीचों बीच जाकर खुद को संभाल पाती है। देव गुस्से से देवांशी की कटार हवा में उछाल देता है और कटार देवांशी के सर के ऊपर झूमर में जाकर फंस जाती है। देव देवांशी की तरफ अपने कदम बढ़ाकर गुस्से से कहता है, आज की सज़ा के बाद आप हम पर वार करने का इरादा हमेशा के लिए छोड़ देगी। और आपकी सज़ा ये है, जब तक हम नहीं कहेंगे, जब तक आप इस जगह से एक कदम भी नहीं हिलेगी। देवांशी जैसे ही कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। देव अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ आराम से कहता है, अंदर आइए। एक नीला राजस्थानी लहंगा पहने हुए लगभग 25-26 साल की एक औरत अंदर आती है। इनका कद लगभग देवांशी जितना ही था। रंग गोरा और आंखें नीली थी। हाथों में ठीक वैसे ही कंगन थे जैसे देवांशी के हाथों में थे। इनके रुबाब में एक अकड़ महसूस की जा सकती थी। और इन्हीं के साथ थे जोधपुर के नन्हे युवराज रुद्र प्रताप सिंह राठौर। रुद्र प्रताप सिंह एक 5 साल का छोटा बच्चा है, जो देव को देखते ही अपनी माँ से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ कहता है, माँ साहब तो हमारा हाथ छोड़िए। बापू सा इतने दिनों बाद लौटे हैं, आज हम इन्हीं के साथ रहेंगे। देवांशी के दिमाग में हजारों सवाल ताज़ा हो जाते हैं। देवांशी उस बच्चे को देखती हुई सोचती है, इसका मतलब कुंवरसा पहले से ही शादीशुदा है, तो फिर इन्होंने हमसे शादी क्यों की? सवाल करने का हक देवांशी के पास नहीं था, और जो चीज़ें उसके सामने थी वो उसकी समझ से बाहर थी। रुद्र अपनी माँ के हाथ से अपना हाथ छुटाकर भागकर आता है और देव के गले लग जाता है। देव भी उस बच्चे को अपनी बाहों में भरकर एक सुकून महसूस करता है और पल भर में उसका सारा गुस्सा कहीं गायब हो जाता है। देवांशी बिना पलके झपकाए उस बच्चे और देव को देख रही थी। देव बच्चे के माथे को चूमता हुआ कहता है, इस गुजरे हुए वक्त में हमारे युवराज की शान में किसी ने गुस्ताखी करने की हिमाकत तो नहीं की है। क्या वाकई देव पहले से ही शादीशुदा है? क्या ये देव का बेटा है, या अभी भी बहुत कुछ है अनसुलझा? जानने के पढ़ते रहिए मेरा ये नॉवेल, जिसमें बेहद नफरत और बेहद रोमांस आपको मिलने वाला है।